Hello student and welcome back to physical education class. My last video we will discuss about stages of Yoga Nidra and today we are going to discuss about advantage of Yoga Nidra. ओके आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है एडवांटेज ऑफ योग निद्रा के बारे में। योग निद्रा इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। योग निद्रा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके तो काफ़ी इसके एडवांटेज है योग निद्रा के, क्या होता है योग निद्रा, क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। ओके तो वैसे तो सारे ही योग हमें किसी न किसी तरह लाभ प्रदान करते हैं, पर यह योग निद्रा सबसे आसान योग है। ठीक है, तो जितने भी सारे योग है सभी हमारे लिए एडवांटेज होते हैं। ठीक है, और यह मतलब योग निद्रा है जो सबसे ईजिली योग है। ठीक है, तो योग निद्रा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर आवर हेल्थ एंड टू रिलैक्स मोस्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो योग निद्रा हमारे हेल्थ यानी कि हमारे स्वास्थ्य और सबसे अधिक हमारे ब्रेन यानी कि हमारे माइंड को रिलैक्स देने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि अगर आप योग निद्रा करोगे तो आपका जो ब्रेन है बिल्कुल इससे रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दिस योगा स्लीप फॉर जस्ट 15 to 30 मिनट्स डेली कैन प्रिवेंट मैनी मेजर डिजीज। अगर आप डेली 15 to 30 मिनट्स योग निद्रा करते हो तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हो। ठीक है, तो योगा हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ बिकॉज योगा हेल्प नॉट ओनली आवर बॉडी बट आल्सो आवर माइंड टू बी हेल्थी। तो योग हमारी डेली लाइफ में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है योगा का, हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि यह न केवल हमारी बॉडी को बल्कि हमारे माइंड को भी हेल्थी रखने में काफ़ी हेल्प करता है। ओके, इफ़ योगा इफ़ योग निद्रा इज डन रेगुलरली देन इट कैन हेल्प अस रिड्यूस स्ट्रेस। यदि रेगुलरली योग निद्रा को किया जाता है तो यह स्ट्रेस यानी कि आपको स्ट्रेस टेंशन को कम करने में भी हमारी हेल्प काफ़ी करता है। ठीक है, तो हमें 15 to 30 मिनट रोज डेली योग निद्रा करना चाहिए जिससे कि हमारी होल बॉडी रिलैक्स मिल जाती है इससे। ठीक है, तो इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ योग निद्रा। ओके, तो नाउ फर्स्ट इज रिड्यूस टेंशन। तो नाउ डेज मोस्ट पीपुल रिमेन अंडर स्ट्रेस एंड टेंशन विच यूजली क्रिएट ए नंबर ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो मॉडर्न साइकोलॉजी एज वेल एज योगिक philosophy believe that there are three kind of tension: muscular tension, emotional and mental tension, which can be progressively reduced through regular practice of yoga nidra। ठीक है, तो आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें क्या है, सभी व्यक्ति स्ट्रेस और टेंशन यानी कि तनाव और दबाव में रहते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, हमें जिससे टेंशन में रहते हैं तो क्रिएट मेंबर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिससे क्या होता है हमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो हमारी जो प्रॉब्लम होती है क्रिएट हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमें साइकोलॉजी फिजिकल प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मॉडर्न साइकोलॉजी एज वेल योगी फिलोसफी बिलीव दैट देयर आर थ्री काइंड ऑफ टेंशन। ठीक है, तो आज की जो मॉडर्न लाइफ है, ठीक है, उसमें जो आधुनिक मनोविज्ञान और क्या है फिलॉसफी यानी कि योगी दर्शन शास्त्र तनाव के मतलब थ्री टाइप्स ऑफ तीन प्रकार के मानते हैं। ठीक है, आज के जो मॉडर्न जो साइकोलॉजी है और जो फिलॉसफी है ये थ्री टाइप के टेंशन को मानते हैं: मस्कुलर टेंशन, इमोशनल टेंशन एंड मेंटल टेंशन। ठीक है, तो इस प्रकार के तनाव को योग निद्रा के अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे कुछ सीमा तक आप कम कर सकते हो अपने। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप योग निद्रा कर रहे हो तो आपकी जो थ्री टाइप की टेंशन है, मस्कुलर टेंशन, इमोशनल टेंशन और मेंटल टेंशन, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, यानी कि काफ़ी हद तक इस पर आप कंट्रोल कर सकते हो अपने। ठीक है, ऑनेस्ट है। तो योग निद्रा हमारी जो होता है हमारी टेंशन को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि हमारे माइंड में कोई भी थॉट नहीं रहते हैं जब हम योग निद्रा करते हैं तो। ठीक है, यानी कि हमारा माइंड बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहता है हमारे एक फोकल पॉइंट पे। ठीक है, तो जिससे क्या होता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे थॉट नहीं आते और हमारा माइंड बिल्कुल शांत रहता है। ठीक है, तो बाई डूइंग योग निद्रा रेगुलरली स्ट्रेस टेंशन इज रिमूव्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट है रिलैक्स एंड relaxes the mind. The brain is the linking mediator between mind,
बॉडी एंड इमोशंस। जो हमारा माइंड होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, लिंक होता है, ठीक है, यानी कि हमारा मस्तिष्क, हमारा मन और शरीर और हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी फीलिंग बिटवीन, ठीक है, तो ये हमारे जो इमोशंस हैं, ठीक है, क्या करता है फिर जोड़ने का कार्य करता है ये, ठीक है, योग निद्रा। तो इनफैक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योग निद्रा इज अवेयरनेस ऑफ द बॉडी स्टिमुलेट द ब्रेन, ठीक है। तो व्हेन द अवेयरनेस इज रोटेट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट इंडस induce both physical and mental relaxation. Also, when awareness is rotated repeatedly, there is good flow of pranic energy in the brain which ultimately relax the mind. Okay, यानी कि हमारा मस्तिष्क, मन, शरीर वो भावनाओं को जोड़ने में मतलब कार्य करता है कौन? योग निद्रा, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट जब हम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योग निद्रा, जब हम लोग योग निद्रा की प्रोसेस करते हैं, तो क्या होता है उस टाइम क्या होता है, जब हम आपने देखा हो, जब सेकंड टाइम जब संकल्प लेते हैं, तो वो क्या होता है, आपकी जो होल बॉडी है उसमें रोटेट होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका संकल्प आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, आपकी जो राइट हैंड के थंब से स्टार्ट होकर राइट लेग के थंब तक जाता है, ठीक है, राइट लेग के टो तक जाता है। फिर क्या होता है, फिर लेफ्ट हैंड के थंब से स्टार्ट होता है और लेफ्ट लेग के टो तक जाता है, ठीक है। तो यानी कि होल बॉडी में रोटेट होता है जो आपने, ठीक है, जो आपने संकल्प लिया था। तो आपके माइंड को क्या करता है वो, यानी कि जो जो संकल्प आपने लिया है आपके होल बॉडी में रोटेट होता है और आपको क्या होता है, आपको उससे रिलैक्स मिलता है, ठीक है। तो आप अगर आप योग निद्रा करते हो तो आपकी होल बॉडी क्या होती है, वो मतलब फिजिकली मेंटली क्या होता है, क्योंकि होल बॉडी रिलैक्स हो जाती है आपको, ठीक है। तो क्योंकि जब आपका जो संकल्प होता है पूरी बार बार उसको घुमाया जाता है, ठीक है, तो जिससे हमारा जो माइंड होता है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क में जो प्राणिक यानी पैनिक एनर्जी, तो प्राणिक एनर्जी का क्या होता है, हमारा अच्छा फ्लो हो जाता है, मतलब अच्छा बहाव होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका संकल्प है आप उसको पूरी बॉडी में, होल बॉडी में रोटेट कर रहे हो, तो आपकी जो पैनिक एनर्जी है उसका बहाव क्या होता है, अच्छा होता है, जिससे हमारा क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा जो माइंड होता है बिल्कुल शांत हो जाता है। और शांत हो क्या होता है, रिलैक्स, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, यानी कि शांत, हमारा जो मन होता है शांत और शिथिल हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, योग निद्रा से हमारा मन शांत रहता है, ठीक है, क्योंकि योग निद्रा के समय हमारा माइंड क्या होता है, अवेयर रहता है, ठीक है। यानी कि योग निद्रा के समय हमारी बॉडी तो बस साइकिल स्लीप में रहती है, लेकिन हमारा माइंड क्या होता है, अवेयर रहता है। तो ये हमारे माइंड को क्या करता है, पूरी हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, ठीक है। तो बिसाइड प्रमोटिंग इंटरनल हेल्थ इट आल्सो रिलैक्स द बॉडी, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने देने, मतलब बढ़ावा देने के साथ ही क्या करता है, हमारे शरीर को भी मतलब क्या करता है, आराम देता है, ठीक है, योग निद्रा। नाउ थर्ड है अवेकन्स क्रिएटिविटी। तो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा हेल्प इन मेकिंग ए ब्रिज बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। स्लोली द इंडिविजुअल बिकम्स टर्न्ड tuned with the unconscious working and then the power of creativity automatically awakeness, ठीक है। यानी कि ये आपकी क्या होती है, जो क्रिएटिविटी को मैं क्या करता है, अवेक करता है या जागरूक करता है, ठीक है। तो और क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आपका जो ब्रेन क्या होता है, टू टाइप का, आपका जो ब्रेन होता है टू टाइप का होता है, ठीक है। एक साइड कॉन्शियस और अनकॉन्शियस टाइप के आपका जो ब्रेन होता है, ठीक है। तो योग निद्रा अगर आप डेली कर रहे हो, ठीक है, आप यदि योग निद्रा की प्रैक्टिस डेली कर रहे हो, तो आपका जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मन है, ठीक है, तो क्या करता है, एक पुल को बनाने में मदद करता है, आपकी ब्रिज, यानी कि एक पुल यानी कि जो आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मन के बीच में एक ब्रिज बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, स्लोली स्लोली जो होता है, स्लोली द इंडिविजुअल बिकम ट्यून विथ अनकॉन्शियस वर्किंग। जिससे क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, काम काज अपना करने लग जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो आपका क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, जो स्ट्रेंथ, यानी कि जो देन द पावर ऑफ क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली अवेकनेस, यानी कि जो आपकी रचनात्मक क्रिएटिव स्ट्रेंथ है, पावर है, ठीक है, वो क्या होती है, अपने आप मतलब क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि योग निद्रा में क्या होता है, योग निद्रा में हम अपनी जो क्रिएटिविटी को जगा पा सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि हम योग निद्रा में क्या होते हैं, सोते हुए भी अवेयर रहते हैं, यानी कि हम सोते हुए भी हमें लगता है कि हम जगे हुए हैं, क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है, अवेयर रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इंक्रीज मेमोरी एंड लर्निंग कैपेसिटी। तो द टेक्निक ऑफ योग निद्रा इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग बोथ लर्निंग एंड मेमोरी कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि योग निद्रा की जो टेक्निक है, इससे हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वैन योग निद्रा इज यूज इन एजुकेशन, योग निद्रा का जो जब शिक्षा में, मतलब योग निद्रा का यूज शिक्षा में भी किया जा सकता, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बोथ ऑफ हेमीस्फीशियर, ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट ब्रेन एंड इन्वॉल्व इन लर्निंग द सब्जेक्ट वेयर्स इन क्लासरूम टीचिंग द लेफ्ट हेमीस्फीशियर फंक्शनिंग मोर। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये कहते हैं, टू टाइप्स का हमारा माइंड होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब जब कोई स्टूडेंट मतलब हेमीस्फीशियर यानी अपने माइंड के विषय में सीखने में शामिल हो जाता है वो अपने माइंड को। ठीक है, जबकि जो कक्षा में कमरे में जो यानी कि जो क्लासरूम में सीख रहा है, तो वो क्या होता है, अधिक मतलब एक लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, तो क्या होता है, अधिक लेफ्ट जो साइड का होता है, लेफ्ट हेडफेशियर फंक्शन मोड, तो जो लेफ्ट साइड का होता है वो ज़्यादा काम करना स्टार्ट हो जाता है कहाँ, क्लासरूम में। ठीक है, तो क्या इस मीन्स हुआ कि ये हमारी मेमोरी को भी इंक्रीज करता है और हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है योग निद्रा। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिस स्ट्रेस। ठीक है, तो द प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा हेल्प इन बिल्डिंग अप द कोपिंग एबिलिटी टू कॉन्सिट्रेट स्ट्रेस। ठीक है, तो योग निद्रा के अभ्यास से जो हमारे तनाव का प्रतिरोध करने की योग्यता होती है उसको भी वो बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेस हमारे ऊपर पड़ रहा है तो उसको कैसे, मतलब उसके कैसे अपोजिट उसको कोपिंग एबिलिटी, ठीक है, यानी कि उसको बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है कि कैसे हम इस स्ट्रेस का मतलब सामना फेस कर सकें हम इसको। ठीक है, तो ये भी क्या करता है योग निद्रा के द्वारा। तो मैनेज साइकोसोमेटिक डिजीज। ठीक है, तो व्हेन टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द माइंड, ठीक है, तो मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सिम्टम्स। ठीक है, दोज डिजीज एंड टर्म्ड एज psychosomatic disease. योग निद्रा aims the relaxing the suppressed and repressed conflict from the unconscious, thereby relaxing the mind. ठीक है, तो जो हमारे माइंड में क्या होती है, टेंशन होती है। ठीक है, हमारे माइंड में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन और मैनिफेस्ट ट्राउम्ड। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो हमारे हमारे जो माइंड में स्ट्रेस होता है, तनाव, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, तथा हमारे मन में क्या होता है, मन की जो हमारे फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं हमारे, ठीक है, हमारी बॉडी में, तो सिम्टम दिखने लग जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, यानी कि इनको क्या कहते हैं, एक मेंटल डिजीज़ है, यानी कि एक मतलब एक मेंटल डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, यानी कि मेंटल डिसीज़ मीन्स क्या होगा कि जैसे पागलपन का हो गया, ऐसे मतलब जब हमारी बॉडी में जब गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आता है, हमारी बॉडी में दिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें मतलब एक तो मतलब एक मनोवैज्ञानिक रूप ही कह सकते हैं इसको। तो योग निद्रा का लक्ष्य क्या है, जो जितने भी ये अनकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड में दबे हुए हैं, ठीक है, और जो हमारे जो ये मतलब जो हमारे टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन हमारी बॉडी में आए हैं, ठीक है, तो इनको क्या करना है, इनको रिड्यूस करना, ये योग निद्रा के द्वारा हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और रिड्यूस के साथ साथ क्या करता है, ये हमारे माइंड को करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, यह हमारे मन को शांत और रेस्ट और रिलैक्सेशन, यानी कि हमारे मन को शांत और शिथिल करता है। ठीक है, और जिसके द्वारा क्या होता है, जो हमारे मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि जो हमारे मानसिक रोग है उनको रिड्यूस करने में भी, मतलब उनको मैनेजमेंट करता है, रिड्यूस करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो योग निद्रा क्या करेगा, ये हमारी जो साइकोमेटिक, ठीक है, साइको जो सोमेटिक, ये हमारी जो साइकोसोमेटिक डिजीज़ को रिड्यूस करने में
काफ़ी हेल्प करता है। साइकोमेट्रिक डिसीज यानी कि जो पागलपन या कभी दौरे पड़ते हैं तो उसको भी काफ़ी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम योग निद्रा करेंगे तो हम जो हमारी साइकोमेट्रिक जो डिसीज है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं काफ़ी हद तक। क्योर कैंसर एज ए टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, योग निद्रा कैन बी एडोप्टेड एज ए थेरोपेटिक मॉडल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ध्यान की एक तकनीक के रूप में, ठीक है, एज ए टेक्निक ऑफ मेडिटेशन यानी कि ध्यान की एक टेक्निक के रूप में योग निद्रा कैंसर के उपचार के का एक क्या है, एक चिकित्सक मॉडल में ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, यानी कि ये अगर हम योग निद्रा करेंगे तो उससे भी क्या होता है, मतलब उसको भी हम कुछ हद तक मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने कैंसर को योग निद्रा के द्वारा। ठीक है, तो योग निद्रा भी मतलब हमें कैंसर से भी बचा सकता है। अब हेल्प इन हीलिंग, ठीक है, इन द प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा द सुपिलेट बायो बायोटोप्लास्टिक प्लास्मिक बायोप्लास्मिक एनर्जी प्राण इज अवेकनेस द मोबिलाइज्ड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, यानी कि योग निद्रा एक व्यक्ति में इच्छा शक्ति, ठीक है, तो मतलब योग निद्रा के अभ्यास से मतलब क्या होता है, जो बायोप्लाज्मिक एनर्जी है हमारी, ठीक है, और प्राण, तो हमारी बॉडी में क्या होती है, बायोप्लाज्मिक एंड प्राण की एनर्जी क्या होती है, क्रिएट होती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करती है, जो हमारी बॉडी को मतलब सक्रिय मतलब मोबिलाइज थ्रू द बॉडी, जो हमारी बॉडी को मतलब सक्रिय रखने में हमें काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, मतलब इस तरह की जो चिकित्सा होती है मतलब ये हमारी काफ़ी हेल्प करती है, किससे करने करने मतलब ये हमारी प्राणी चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है इसको। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मतलब हीलिंग क्या होगा, यानी कि योग निद्रा के हमारी बॉडी को जो हीलिंग करने में भी काफ़ी हेल्प करता है, जिससे हमारी जो हीलिंग क्रिएटिविटी है, ठीक है, यानी हीलिंग जो प्रोसेस है वो इंक्रीज बढ़ जाती है। ठीक है, तो योग निद्रा काफ़ी हेल्प करती है हीलिंग में भी। नाउ नेक्स्ट लास्ट है प्रमोट्स वेल पावर, योग निद्रा हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ वेल पावर एंड ऑप्टिमिज्म in an individual because it is so the subconscious uh, subconscious and unconscious mind repeatedly। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यानी कि अगर आप योग निद्रा कर रहे हो, ठीक है, तो योग निद्रा से एक व्यक्ति की जो वेल पावर है, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगी, वेल पावर इंक्रीज होगी। और क्या होगा, जो आपकी मतलब डिप्रेशन अन योग निद्रा हेल्प है ओपिटिज्म एंड क्या होगा सबके अनकॉन्शियस यानी कि जो आपका अवसाद है, ठीक है, डिप्रेशन है, तो उसको भी हेल्प करने में मदद करता है, यानी कि आपको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपकी जो अगर आप योग निद्रा करोगे तो आपको अच्छा लगेगा ये, और आप इसको क्या करोगे, बार बार करने का मतलब अगर इसे आप करोगे तो आपको खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, योग निद्रा ये हमारी वेल पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है हमारी, क्योंकि जब हम साइकिल स्लिप में जा रहे होते हैं तो हमें वेल पावर की ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका वेल पावर अच्छा नहीं होगा तो आप मतलब साइकिल स्लिप में नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको योग निद्रा करना है, साइकिल स्लिप में जाना है, तो आपकी वेल पावर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्योंकि अगर आपकी वेल पावर अच्छी होगी तो आप डिस्टर्ब नहीं हो पाओगे। ठीक है, और जो हमारा जो आपने योग निद्रा के द्वारा जो आपने एक संकल्प लिया है, जो आपकी होल बॉडी में रोटेट होता है, उस पर आप फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या, आपकी योग निद्रा के द्वारा क्या होगी, आपकी जो वेल पावर है वो भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो सो द टेक्निक ऑफ योग निद्रा हैज प्रिवेंट promotive and create value in our person modern lifestyle where psychological and psychosomatic problem are on the raise. The technique of योग निद्रा may serve as real bone for made। ठीक है, यानी कि अगर योग निद्रा की टेक्निक का प्रयोग अगर आपने किया तो जितनी भी आपकी जो प्रॉब्लम है सब क्या हो जाएगी, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, आपकी जो साइकोलॉजी ऑफ
जो फिजिकली प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपकी मनोवैज्ञानिक, ठीक है, आज की, क्योंकि आज की मॉडर्न लाइफ में क्या है, सभी लोग स्ट्रेस में है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, स्ट्रेस के द्वारा जो क्या होता है, हमारी जो फिजिकली और क्या है, जो साइकोलॉजी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो योग निद्रा के द्वारा इन समस्याओं में को मतलब कम किया जा सकता है। अगर योग निद्रा आप कर रहे हो तो इसको काफ़ी हद तक आप इस पर कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो योग निद्रा काफ़ी जो हेल्पफुल है हमारे लिए, तो सो वी कैन से डैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाय डूइंग योग निद्रा इज़ ए वेरी बेनिफिशियल फॉर मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल पेन, इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, डायबिटीज़, हेल्थ, हार्ट डिजीज़, हेडेक, टेंशन, स्टोमक वुंड, अस्थमा, ठीक है, इंसोमिसिस, डिप्रेशन एंड अदर साइकोलॉजी डिजीज़, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि योग निद्रा करके जितने भी प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये हार्ट से रिलेटेड हेडेक है, ठीक है, या फिर स्ट्रेस है, या फिर हमारे जो पेट से रिलेटेड वुंड मतलब घाव है, अस्थमा हो गया, ठीक है। तो इससे जितने भी डिप्रेशन, तो जितनी भी सारी बीमारियां हैं, इससे हम मतलब बच सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प करता है योग निद्रा हमारे लिए, ठीक है। तो प्लेयर आल्सो परफॉर्म योग निद्रा टू विन गेम इन द फील्ड, योग निद्रा कैन टर्न फॉर 10 to 40 मिनट्स। तो आपने देखा होगा कि खिलाड़ी भी खेल के मैदान में अपने मतलब जीतने के लिए योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो 10 to 40 मिनट तक अगर आप योग निद्रा करते हो तो आपको काफ़ी इसके इम्पोर्टेंस दिखेंगे, ठीक है, बेनिफिशियल मतलब एडवांटेज दिखना स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगर आपने अपनी लाइफ में योग निद्रा स्टार्ट कर दी, योगा स्टार्ट कर दिया, तो इसके काफ़ी एडवांटेज आपको दिखना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।